Welcome to my YouTube channel. This is first class on fundamentals of computer. अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस वीडियो से बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और आगे की सीरीज़ में हम कंप्यूटर रिलेटेड लैंग्वेजेस भी करेंगे, जैसे सी लैंग्वेज, C++, HTML। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से निकला था? तो कंप्यूटर शब्द निकला था कंप्यूट वर्ड से, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, ठीक है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला है? क्योंकि ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। और क्या है? ये एक मशीन है दैट कैन परफॉर्म, जो क्या करती है? परफॉर्म करती है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एडिशन मीन्स जैसे ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये इनको क्या कहते हैं? हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ये जो कंप्यूटर है क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकती है? अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? डाटा प्रोसेसर कहा जाता है। अब आपको बस अभी यही फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसको डाटा प्रोसेसर क्यों कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तो आती है बात डाटा प्रोसेसिंग की। तो डाटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या है? डाटा के बारे में जान लेते हैं कि डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा होता है रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, रॉ फैक्ट, रॉ मटेरियल जो हम एज अ इनपुट देते हैं, जो भी एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम कंप्यूटर को, तो हम उसको क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज फैक्ट और कंसेप्ट दैट डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग। मतलब ये कोई ऐसा मीनिंगफुल, मतलब ये यूज़र के लिए बेनिफिट हो भी सकता है, डाटा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डाटा इज़ जस्ट रॉ फैक्ट बोलेंगे हम इसको। ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज होता है। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद ही क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है। और क्या होता है? ये इंफॉर्मेटिव होता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी फिगर दे दी, ठीक है। अब हमें क्या पता कि ये फिगर क्या है क्या नहीं है, जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि क्या करना है। कोई कैरेक्टर, सिंबल दे दिया, पिक्चर दे दिया, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डाटा पे जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज हाउ द डाटा टू बी मैनिपुलेटेड, मतलब डाटा को कैसे चेंज करना है, ये हमें इंस्ट्रक्शन बताती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लीजिए। ये 2+3 है, ठीक है। मान लो हमने इनपुट दिया, क्या दिया? इनपुट, ठीक है। 2+3, तो इधर 2 और 3 क्या है? ये है डाटा। डाटा मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँगी 2 और 3, तो आपको समझ आएगा इसमें क्या करना है? नहीं समझ आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? इसको इंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर को, किसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये क्या है? हमने इसको क्या दी? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी। तो हमने इसको क्या किया? इनपुट प्रोवाइड किया कि 2+3, 2 और 3 क्या है? यहाँ पे डाटा है। और हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये क्या हुआ? हमने इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की कि हमें 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अब ये डाटा है, ठीक है। जब इसका रिजल्ट आएगा मान लो, ठीक है, 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। जब हमें 5 मिलेगा तो हमें वो क्या मिलेगा? हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है। डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हमेशा मीनिंगफुल ही होती है। उसके बाद इनपुट की बात की थी मैंने। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब इनपुट रेफर्स टू द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। अब मैंने आपको बोला था ना, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको ऐड करो 2+3 को,
ठीक है। तो 2+3 ये क्या था, ये सारा क्या था, हमने इनपुट प्रोवाइड किया है इसको कि हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। ये हमने क्या किया, इनपुट दिया। अब इनपुट देने के लिए भी हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो हम करते हैं बेसिक इनपुट डिवाइसेस की बात कर रही हूँ। तो बेसिक में आता है हमारा कीबोर्ड एंड माउस। इनके थ्रू क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा पुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या चीज़ होती है। हम बोलते हैं ना कि डाटा को प्रोसेस किया तो हमें इंफॉर्मेशन मिली या हमें आउटपुट मिली। इनपुट दिया, प्रोसेस हुई और आउटपुट मिला, ठीक है। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब एक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होना। जैसे एडिशन बोला है करने को, तो एडिशन होना एक्चुअल में, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। मतलब प्रोसेस हुई, एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। विच इज़ कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस कौन सी यूनिट द्वारा की जाती है, ये की जाती है CPU द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसको यूज़ करते हैं और क्या निकालते हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमें आउटपुट की फॉर्म में शो होता है, ठीक है। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन आउटपुट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद मैं आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। फॉर एग्जांपल 42 ले लो, 42 अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 42 है ये, तो आप क्या मीनिंग निकालोगे इसका, क्या है ये 42, क्या है, एज है कि पीपल है टोटल काउंट किए हुए, या स्कूल के स्टूडेंट हैं। जब तक आपको एग्जैक्ट मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, मतलब पूरा डाटा नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप इसका कैसे निकाल सकते हो कि क्या चीज़ है, ठीक है। रॉ फैक्ट एंड फिगर 42 ये क्या है, हमारे पास डाटा है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। तो मान लो हमें पता चलता है कि एज 42 है, तो ये क्या है, प्रोसेस हुआ है ये डाटा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद जैसे ईच स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर इज़ पीस ऑफ डाटा। मतलब हर एक स्टूडेंट के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, ये क्या है, हमारे लिए डाटा है। बट अगर हम उन्हीं मार्क्स के क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो हम एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं क्लास का, तो क्या होगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी उसको वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगी, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके बाद डाटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, बट ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज हेल्पफुल होती है इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद इनपुट टू शो। अब हम जो भी इनपुट देते हैं एज अ डाटा देते हैं, जैसे हमने इनपुट दिया सिस्टम में, ठीक है, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एज अ डाटा। और जो आउटपुट होती है आफ्टर प्रोसेसिंग, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कहते हैं हम उसको, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि ये किस चीज़ के बारे में, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है क्योंकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट फैक्ट होते हैं, ठीक है। डाटा इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट टू अ बिजनेस। ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट होती है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो जो मैंने पीछे उसमें एग्जांपल बताया था वही यहाँ पे है कि 2 और +3 ये हमने डाटा दिया, ये इंस्ट्रक्शन दी कि इसको ऐड करना है, हमें आउटपुट शो हुई 5, तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल है, हमने इसको ऐड करके ये निकाला, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी काम करते हैं डाटा पे, उसके बाद वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है वो डाटा, ठीक है। जैसे
डाटा क्या है, मैंने बोला ड्रॉ फैक्ट एंड फिगर है, वो इनपुट की तरह हम देते हैं उसको, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या हुई, जैसे डाटा दे दिया हमने 2+3, वर्क ऑन डाटा एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये क्या होगी, एक्चुअल में प्रोसेसिंग होगी इस चीज़ की, ठीक है। प्रोसेसिंग होगी मतलब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद हमें क्या होगी, रिजल्ट आएगा इन द प्रोसेस्ड फॉर्म, जिसको हम आउटपुट कहते हैं और या इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे भी समझ लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल है कि जो इनपुट है, इनपुट में हमने क्या किया, पानी की कैटल ली, गर्म पानी की कैटल, ठीक है। हमने क्या किया, प्रोसेस करने के लिए हमने इसमें प्लेस किया, टी बैग्स डाले, शुगर ऐड की, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, प्रोसेसिंग चाय बनी और आउटपुट क्या हुई, हमें चाय बन के तैयार हो गई, ये इसकी आउटपुट हुई। प्रोसेसिंग में चाय एक्चुअल में बन रही है, मतलब एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है। एडिशन करें तो एडिशन हो रही है, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी वो फॉलो हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आउटपुट, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था, मतलब जिसलिए हम वो काम कर रहे थे, क्यों हमने इनपुट दी थी, इसी काम के लिए हमने इनपुट दी थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा दूसरी सीरीज़ में। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कुछ चीज़ समझ ना आए, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको पूरी नॉलेज दूँ, ठीक है। थैंक यू।